अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ से पढ़ा कर जा रहा था तो एक नेता के चमचा मिले थे। उस चमचवा कहा हमको देखकर कि माट साहब रुकिए रुकिए रुकिए, आप बहुत नेता के बारे में बोल रहे हैं, आप बहुत उड़ रहे हैं, हम जैसे नेताओं को जानते नहीं हैं, हम जैसे नेताएं पर काट लेते हैं। मैंने उसके तरफ देखा, उसकी बातों को सुना, उसके बाद से चुपचाप चल दिया। फिर जैसे आगे बढ़ा वैसे चमचवा कह रहा है कि मट साहब अरे बहुत उड़ रहे हैं, थोड़ा कम उड़ा कीजिए। मैंने उसके तरफ देखा, फिर चल दिया। फिर वो चिल्ला रहे मट साहब संभल जाइए, थोड़ा कम बोला कीजिए। तो अब आया मुझे गुस्सा, मैंने बाइक से उतरा, उसके तरफ चल दिया। जैसे उसके तरफ जा रहा हूं ना तो उसके पास पहुंचने से पहले उस चमचवा का मालिक आ गया, उस चमचवा का नेतावा आ गया और आकर हमारा पैर छू रहा है, कह रहा है कि मार्च से प्रणाम। वो नेतावा था 39 साल का, समझ गए? जब 39 साल का वो भी नेता 21 साल लड़के का पैर छुए तो कितना फक्र की बात है। तो इसलिए मैं तुमको नेता नहीं बनाना चाहता, मैं तुमको राजनीतिक नहीं बनाना चाहता कि तुम पॉलिटिक्स में जाओ। मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारे डीएनए को समाज में उठ रही बुराइयों से लड़ने के लिए हीमोग्लोबिन दे रहा हूं। यहां ना तुम कुछ भी बनो आगे चल के, कोई मतलब नहीं है। तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस पीसीएस बनो, डीएम बनो, अधिकारी बनो, वो तुम जानो। लेकिन यहां ना तुम सबके खून के अंदर ना ऐसा डीएनए दे देंगे, ऐसा हीमोग्लोबिन दे देंगे कि तुम्हारे खून में ना नेतागिरी रहेगी। और जहां तुम देखोगे समाज में ना कि इस जगह बुराई हो रही है, तुम तुरंत खड़े होकर बोलोगे। और तुम में से प्रत्येक में से 12 के बाद तुम पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन 12 के बाद ना तुम जरूर नेता बनना, जरूर नेता के राह पे चलना। नेता के बारे में जानना जरूरी है ताकि नेता संभल सके, अपने काबू में आ सके। अन्यथा अगर खुली छूट देना तो समाज को बर्बाद तो कर ही रहे हैं, देश को बर्बाद तो कर ही रहे हैं और बर्बाद कर देंगे। कुछ नेता नहीं है, कुछ नेता बर्बाद कर नहीं रहे हैं, तो कुछ नेताओं को छोड़कर बाकी जो नेताएं हैं वो सब बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए तुम यहां से निकलो ना तो तुम्हारे खून में ना नेतागिरी हो, क्योंकि नेता ना समाज सेवी ना वही बनता है ना जिसके हीमोग्लोबिन में ना, जिसके डीएनए में ना नेतागिरी कूट कूट कर भरा हो। तो इसलिए ना मैं तुमको नेता बनाना चाहता हूं, चाहता ही नहीं हूं, तुमको नेता बनाकर ही यहां से भेजूंगा। बशर्ते मैं तुमको पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, लेकिन तुमको नेता बनाकर ही भेजूंगा। तुम नेता बनकर ही जाओगे यहां से, ये ठान लेना, ये 100% सत्य है। कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब कुछ करता है, ऊपर वाला ना इस बतिया को टाल ही नहीं सकता है। तुमको 100% हम कह रहे हैं ना कि यहां से निकलने के बाद ना तुम्हारे खून में ना नेतागिरी भर देंगे हम। इस बात को ना ऊपर वाला ना गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाला भी ना यही चाहता है कि नेता बहुत बन गए, अब नेता हमारे बैच से बनेंगे, वॉरियर सर से बनेंगे। जो भी आज के बाद से 4 साल बाद, 5 साल बाद जो भी नेता बनेगा ना वो हमारे बैच से बनेगा, वॉरियर सर से बनेगा। हम बनाएंगे नेता, तुम बनोगे भी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो तैयार रहो। मैथ की तो तैयारी हम कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन नेता की भी तैयारी कराएंगे। नेता बनना है, भागना नहीं है, देश चलाना है। देश जब हम चलाएंगे ना तो किसी की मजाल नहीं रहेगी ना कि
कोई उंगली उठा सके या उंगली कर सके। एक भोजपुरी में गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है कि केकरा में दम बा जे कनखी से ताक दी, आ जान जाई पियवा तो पानी उनकर नाप दी। आज हम कह रहे हैं ना, केकरा में दम बा जे कनखी से ताक दी, आ जान जाएंगे वॉरियर सर ना, वो पानी उनकर नाप देंगे। समाज में बुराई हो रही है उसको जान जाएंगे तो। आज समाज की बुराई को खत्म करने के लिए हम और हमारी कुछ टीम लगे हुए हैं। जैसे चल रहा है चलने दिया जाए, हम धीरे धीरे अपना कब्जा तो जरूर बनाएंगे कहीं ना कहीं, और इस बैच से ही बनाएंगे। इस बैच से ही, इस बैच में ना सिर्फ नेता ही नहीं बनेगा, इस बैच में ना कल का आने वाला सुभाष चंद्र बोस भी बनेगा। इस बैच में आने वाला ना कल का भगत सिंह भी बनेगा। इस बैच से ना कल का ना मौलाना आजाद भी बनेगा। तो तैयार रहो इस सब बनने के लिए। इन सब का आवश्यकता है इस वक्त, इन सब का आवश्यकता है। गांधी जी की आवश्यकता नहीं है अभी गांधी जी की आवश्यकता नहीं है। अहिंसावादी जो साधारण मनुष्य रहता है ना, वही ज्यादा कुचला जाता है। तो गांधी जी साधारण थे, मतलब अहिंसावादी थे। हम दोनों बनेंगे इस बैच से, जो भी लड़का निकलेगा वो दोनों बनेगा। क्या बनेगा? हिंसावादी भी बनेगा, अहिंसावादी भी बनेगा। तो तुम तैयार रहो, हम भी तैयार करा रहे हैं तुम लोगों को। आई बात समझ में? तो समझ लो।